स्टार्ट करते सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हो, मृदु केप्ट अप टू द विंडो, मृदु विंडो के पास गई। अब लिसन, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक तरह का पूरा जो सीन है ना, वो सीन का आपको क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। वो डिस्क्रिप्शन देखने के पहले सीन क्या बन रहा है वो आप देख लो। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपकी लल्ली है, लल्ली इधर बैठी हुई है, यहाँ पे उसके मास्टर जो उसके सर टीचर है वो बैठे हुए हैं, और यहाँ पे तीनों खिड़की के पास खड़े हैं। तीनों में कौन कौन है, एक तो कौन है, मीना, एक है रवि और एक है मृदु। ये तीनों यहाँ से इसको देख रहे हैं। अब और यहाँ पे सीन में क्या है, अब ये जो इसका टीचर दिया वो देखो बेल्ट है, और इसके साइड में क्या है, बाल है, पीछे क्या है, चोटी है, और इन्होंने एकदम अच्छे से क्या करके रखा है, वॉयलेंस पकड़ के रखा है। इनका एक पैर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। अब इसके मुकाबले इस जो लल्ली है, लल्ली ने जो वायलिन है वो क्या है, पूरा उल्टा पकड़ा हुआ है, और ये थोड़ी कंफ्यूज भी लग रही है। और इसके देखो सुर है ना, एक जैसे आपको इधर दिख रहे होंगे कि एक जैसे क्या, और व्हाइट व्हाइट कलर के ना एक जैसे सुर दिख रहे हैं। और ये इसके देखो सुर क्या है, सब अलग अलग जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ओके, अब यही जो डिस्क्रिप्शन है ये पूरा का पूरा आपका वर्ड टू वर्ड दिया हुआ है, वो देख लो। अब क्या लिखा हुआ है पहले, मृदु kept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin. अब वो क्या बोल रही है, उससे क्या थोड़ी दूर बैठी हुई है, किससे, टीचर से। और उसने क्या बोला, awkwardly क्या हुआ, पकड़ के रखा। awkwardly मतलब कोई भी चीज जो बिना ढंग से पकड़ना उसको बोलते हैं awkwardly। फिर एंड हर एल्बो जेटिंग एंड हर आइज ग्लेज विद द कॉन्सेंट्रेशन। अब उसकी जो आंखें वो क्या थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन की जैसे है, और इसका जो देखो हाथ इस तरह से एल्बो रखा हुआ है, तो वो ये जूटिंग वाला बोला हुआ है। फिर in front of her, with the most of his back to the window, was bony figure of a music master। अब देखो बॉनी फिगर का मतलब पतला शरीर, मतलब देखो म्यूजिक मास्टर के एकदम दुबला पतला है। अब ये दुबला पतले से आपको ये पता चल गया, जब स्टार्टिंग हुआ था हमारा चैप्टर, तब उसमें क्या बोला था कि एक ऐसे चंपल पड़े जो किसी दुबले पतले आदमी के था, वो किसके हुए, अभी ये जो मास्टर इसी के देखो पैर के अंगूठे बड़े, और इस तरह से इन्हीं के क्या हुए, वो चंपल हुए। फिर आगे देखो क्या बोला, ही हैड अ मोस्टली बेल्ड हेड, उसके क्या है, सर पे बाल नहीं है, एंड विथ फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, और जो बाल बचे हुए फॉलिंग अराउंड हिज ईयर एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। अब उसके जो बाल है वो क्या उसके कानों के उधर से निकल रहे, देखो ये रहे, और इनको क्या किया, ऑयल किया, वो एकदम काले कलर के बाल है, ऑयल लगाया, और उसके पीछे क्या है, चोटी है समझ में। फिर अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदर नेक, उसके गले के उधर क्या है, गोल्ड कलर की चेन क्या हुई, चमक रही है। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या है, एक डायमंड की क्या है, रिंग है। एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, जैसे ही वायलिन की देखो छड़ी है, मतलब जो लकड़ी है ना, इसके ऊपर जैसे जैसे वो बजा रहा है, तो क्या हो रही है, जो डायमंड कलर की जो रिंग है उसकी चमक ऊपर नीचे हो रही है। एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन विद द स्टेम ऑफ द वायलिन, जैसे ही वो वायलिन बजाते बजाते हाथ ऊपर नीचे कर रहा था, क्या हो रही, डायमंड की रिंग चमक रही थी। देखो आपको दिया हुआ ये हाथ है, इसके इधर जो सेंटर में देखो डायमंड की रिंग है, जैसे ही वो उसको आगे पीछे बजाता है तो क्या हो रही है, वो भी ऊपर क्या हो रही है, चमक रही है। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनेथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टॉ। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो बैठा है ना, वो जिसने बिछाया हुआ है, इसके देखो गोल्ड बॉर्डर दी हुई है, इसके बाहर पैर लाके क्या कर रहा है, उस पैर को अंगूठे को बजा रहा है, मतलब जमीन पे पटक रहा है, जैसे जैसे सुर बज रहा है वैसे वैसे वो अपने पैर को क्या टप 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 कर रहा है। ये जो आपने कभी म्यूजिक में देखा होगा, म्यूजिक बजाते वो उनको क्या कुछ आदत होती है सुर बजाने की, तो इस तरह से ये भी क्या है, बजा रहा है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, वो क्या करता है, कुछ फ्यू नोट्स, मतलब नोट्स का मतलब नॉर्मली लिखने वाले नोट्स होते हैं, बट यहाँ पे वो नोट्स नहीं है, उसने थोड़ा म्यूजिक बजाया। लल्ली स्टम्प्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। अब देखो स्टम्प्ड का मतलब होता है हकलाना या रुक के कोई काम करना, तो वो क्या, वो रुकते रुकते उसके पीछे क्या करे, जैसे वो बजा रहा है वैसे वो बजाने की कोशिश कर रही है। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, अब वो क्या होती है, जो उसका वायलिन है वो भी हेल्पलेस लग रहा है, मतलब ऐसा हो गया कि ये अब ऐसा बोलना चाहता है कि वो ऐसा वायलिन बजाती कि वायलिन जो है वो भी थक गया कि अब तू क्या बजाएगी, ऐसा। फिर एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और उसके हैंड के अंदर, उसके हाथों के अंदर वो अनहैप्पी दिख रहा है। देखो आपको ये दिख रहा है मास्टर ने किस तरह वायलिन पकड़ा और इसने किस तरह पकड़ा है, मतलब दोनों का क्या, मतलब वायलिन पकड़ने का स्टाइल ही क्या पूरा अलग है। What a difference, क्या डिफरेंस है। The music master notes seem to float up and settle perfectly into invisible track of the melody। अब ऐसा बोल रहा है जो मास्टर है उसके जो नोट्स है, मतलब जो उसका म्यूजिक बज रहा है वो एकदम ट्रैक पे चल रहा है, और जो ट्रैक अपने को दिख नहीं रहा है, जो धुन जो बोलते हैं ना, सुर में गा रहा है, मतलब सुर अपने को दिखते नहीं, पर उस सुर में क्या हो रहा है, वो आगे चल रहा है। जबकि लल्ली में क्या हो रहा है,
It was like a wheel of train fitting smoothly into the rail and whistling along. अब वो क्या बोल रहा है कि जो उसका जो म्यूजिक है किसका, मास्टर का, वो एक तो सुर में चल रहा है, वो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो व्हील्स है ट्रेन के, वो व्हील्स क्या हुए, रेल मतलब जो पटरी होती है उसके ऊपर अच्छे से स्मूथली सेट हो गए, और विजलिंग अलॉन्ग मतलब अच्छे से चुक 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 करके गाड़ी चलती है, वैसे ही उसका क्या सुर चल रहा है। देखो ये आपको इधर दिख रहा है ना, मैं आपको पहले भी बताया, वापस दिखा रहा हूँ, इस तरह से एकदम सुर चल रहे हैं। और वही इसके देखो सुर सब उल्टे पुल्टे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। फिर एज रवि सेड, जैसे रवि ने बताया, मृदु स्टेड एट ह्यूज ब्रिंगल्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। अब वो क्या बोलते हैं, जो मृदु है ये क्या करे, एकदम देख रही है, जो इसके हाथ है वो क्या एकदम स्मूथली काम कर रहे हैं और एफर्टलेसली, मतलब उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आराम से वो क्या कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है और अच्छा सा म्यूजिक निकल रहा है। स्वक देयर वॉज ए लिली ड्रेलिंग अगेन। अब वो क्या बोले, एकदम वो ये बुरी बात जैसे, मतलब आपको ये आश्चर्य होता है ना, उस तरह से एक वर्ड बांध डाला हुआ है। ये जो स्वक वर्ड है वो एकदम एक तरह से कि भाई कोई दुख की बात बताने के लिए कैसा एक्सप्रेशन है। लल्ली ड्रेलिंग अगेन, वो क्या कर रही है, फिर से अपने सुर को क्या कर रही है, इधर का उधर जा रहा है। अम्मा कैम अ वेल फ्रॉम द गेट। अब क्या बोले, गेट पर से एक वेल मतलब एक ऐसी आवाज जो गरीबों वाली आवाज होती है ना, मतलब कोई चीज मांगने वाला आता है, भिखारी आते हैं, तो वेल मतलब एक दुख भरी आवाज से पीछे से आवाज आती है, अम्मा क्या आती है, अम्मा। फिर देखो कहाँ से आती है, गेट पर से, अम्मा ओ अम्मा ऐसे मतलब आवाज आती है। रवि सेंट दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी। अब वो जो मतलब क्या, और उसकी मम्मी होती है, वो क्राइड का मतलब ऐसा रोना होता है, बट यहाँ पे वो चिल्लाई किसके ऊपर, रवि के ऊपर, कि ये जो बेगर है उसको क्या करो, यहाँ से भेज दो, यहाँ से भेज दो, बाहर से मतलब उसको वापस भेज दो कि अभी इधर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब कहाँ से अम्मा बोली, पीछे जो वेरेंडा मतलब जो बैक साइड की जगह है वहां पे बैठी थी, वो क्या करती थी, सी वो चैटिंग विथ तापी, तापी के साथ बातें कर रही थी। ही हैज बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। वो क्या बोले, पास्ट वीक मतलब पुराने हफ्ते में वो क्या कर रहा है, रोज इधर आ रहा है। एंड इस टाइम, अब ये टाइम आ गया है, ही फाउंड अनदर हाउस, उसको कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, टू बेग फ्रॉम, जिसके पास से वो क्या करे, भीख मांग सके। पाती एक्सप्लेन टू टापी, जो पाती है उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया तापी को ये बात बताई। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के साथ बाहर आए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बेगर क्या था, गार्डन के अंदर ही था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अब वो क्या कर अपने आप को ये घर के अंदर थोड़ा आराम करने के लिए क्या कर रहा था, एकदम मतलब उस तरह का मूड बना के बैठा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसके पास जो ऊपर की तरफ जो कपड़ा था उसने नीम ट्री के उधर क्या कर दिया, बिछा दिया था। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और जो नीम का पेड़ था उसके लीनिंग का मतलब झुक जाना या सहारा लेना, उसने क्या किया, ट्रंक का सहारा लिया। ट्रंक मतलब जो तना होता है स्टेम, उसको बोलते ट्रंक। तो नीम के पेड़ का क्या सहारा लेके वो पैर लंबे करके अभी जस्ट बैठा ही था। apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear, और वो चाहता था कि जब तक वो अंदर से कोई आर्म्स मतलब भीख भीख लेके कोई आए तब तक वो क्या करे, एक लिटिल स्नूज मतलब क्या होता है, शॉर्ट स्लिप, थोड़ी सी क्या झपकी ले ले, थोड़ी सी नींद ले ले। अब फिर होता है क्या, गो अवे निकल जाओ, सेड द रवि स्टर्नली, यहाँ से चले जाओ, ऐसा कौन बोलता है, रवि। स्टर्नली का मतलब होता है मतलब कठोरता से, एक मतलब कर्कश आवाज में, गुस्से से, एक तरह से समझ सकते हो। माई पार्टी सेज, मेरी पार्टी बोलती है, इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और ये टाइम आ गया है कि तुम क्या करो, कोई दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. बेगर ने क्या कि अपनी आंखें बड़ी करके खोली और हर बच्चे को गेज्ड मतलब क्या किया, घूरा, एक एक करके सबको क्या किया, घूरना स्टार्ट किया। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, उसने मतलब जो है ना एकदम फीलिंग के साथ, फीलिंग वाली आवाज के साथ बोला। चॉक्ड विथ फीलिंग मतलब एक ऐसी आवाज से बोलना जिसमें क्या आवाज कम निकले और फीलिंग ज्यादा हो, इस तरह की आवाज के साथ उसने क्या बोला, द लेडीज ऑफ दिस हाउस हैज वेरी काइंड सोल, ये जो घर की जो औरतें हैं उनके क्या है मतलब वेरी काइंड सोल, मतलब उनकी आत्मा बहुत पवित्र है, बहुत दयालु आत्मा है। I have kept my body and soul together on their generosity
फॉर अ वीक। अब उसने क्या बोला, मैंने अपनी बॉडी और आत्मा को टिकाए रखा जस्ट उनके दयालुता के कारण, मतलब वो इतने दयालु हुए, उन्होंने मुझे एक हफ्ते से क्या किया, मतलब मेरा पालन पोषण किया, मुझे भीख दी, उसके वजह से मेरी बॉडी और मेरी सोल, मतलब मैं जिंदा हुई एक तरह से। ओके, आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, मैं ये विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो मुझे टर्न मी अवे, मतलब मुझे बाहर की तरफ जाने का बोलेंगे। ही रेज हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज बुलंद की, मतलब जोर से बोला, अम्मा, अम्मा ओ। अब देखो उसने क्या बोला, अम्मा ओ अम्मा, मतलब वो जो उसकी अम्मा थी उनको क्या करके 2 बार बुलाया। सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजेंट फीबल। अब वो क्या बोले, ये जो मतलब क्या गरीबी वाली आवाज थी, मतलब जो कोई मांगने वाली आवाज थी, बट वो कमजोर आवाज नहीं थी। फीबल मतलब कमजोर, वॉजेंट फीबल मतलब वो कमजोर नहीं थी। It began in a deep, strong rumble somewhere in his wither belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing। अब वो क्या बोले, ये जो आवाज है ना वो उसके पेट में से, मतलब जो खाली पेट है, वेदर बेली मतलब क्या है, एक तरह से मतलब जो कहते हैं दुबला पतला पेट, उसके अंदर से क्या कहीं से आवाज निकली है, बट वो उसके मुंह से होके हुए क्या निकल रही है, बाहर निकले, मतलब इसके पेट की आवाज है और वो अपने मुंह से होके क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। विट्स अ फ्यू रिमेनिंग टीथ, अब क्या उसके पास सिर्फ कुछ ही दांत बचे थे, वो भी क्या हुए, तो ब्राउन हो गए थे। ब्राउन मतलब भूरे हो जाना, किसकी वजह से, बेटल च्यूइंग, मतलब उसको पान चबाने की जो आदत थी उसकी वजह से जो उसके कुछ दांत बचे हुए थे वो भी क्या हो गए थे, भूरे हो गए थे। फिर रवि टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकमनी। रुकमनी ने एक आवाज लगी, रवि उसको बोल दो कि हमारे पास किचन में अभी कुछ भी बचा नहीं है। एंड ही नॉट टू कम अगेन, और उसको वापिस आना नहीं है। टेल हिम दैट, ये उसको बोल दो। सी साउंडेड फेड अप, उसने क्या किया, मतलब अनहैप्पीली, देखो फेड अप का मतलब टायर्ड एंड अनहैप्पीली, मतलब एकदम थक के उसको बोला कि भाई अभी तुमको वापिस आने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे किचन में कुछ भी बचा नहीं है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को ये सब वापिस को रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब उसकी आवाज इतनी जोर से थी कि ऑटोमेटिकली बेगर ने सुन लिया होगा। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, और वहां पे जितने लोग थे सब उसको आसानी से सुन सकते थे, इतना जोर से उसने बोला था, इतना इजीली उनको सबको सुनाई दिया। देयर अंडर द नीम ट्री, अंडर द नीम ट्री मतलब नीम ट्री के नीचे जितने लोग खड़े थे उन सबको वो चीज सुनाई दी। ओके, द बेगर सेट अप एंड साइड, अब वो क्या हो रहा है पता है, कि जो बेगर है वो सेटअप मतलब बैठा, और साइड मतलब आह भरी। फिर आई विल गो ही सेड वियरली, उसने क्या एकदम दुख वाले भाव से बोला कि हाँ मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, और बोला मुझे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए क्या करो, यहाँ पे रेस्ट करने दो। कहाँ पे, अंडर द ट्री, मतलब ये जो नीम का पेड़ है उसके नीचे मुझे रेस्ट करने दो। द सन इज सो हॉट द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, अब वो क्या बोल रहा है कि मतलब जो सन है वो बहुत गर्म है, मतलब ऐसा समझ लो कि ये कोई दोपहर का टाइम है जब क्या होता है बहुत ज्यादा गर्मी होती है। द टार हैज मेल्टेड मतलब जो रोड बनाते हैं तो रोड के ऊपर जो डामर होता है तो वहां पे क्या होता है, टार, मतलब टार क्या है, मेल्टेड है, मतलब पूरी तरह से पिघल चुका है, मतलब रोड क्या बहुत ज्यादा गर्म है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड का मतलब क्या, बबल ऑन स्किन, मतलब पैरों पे क्या हुए, छाले पड़ चुके हैं। फिर क्या हुआ, ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, अब उसने क्या किया, पैर लंबे किया और उसके पैरों पे पड़े हुए छाले क्या हुए दिखाने की कोशिश, कि मतलब उसके पैरों के छाले दिखाए, किसको, दो तीनों बच्चों को। I suppose he does not have the money to buy the चप्पल, मृदु whispered to मीना रवि। अब मीना रवि से मृदु ने क्या किया, विस्पर मतलब आपस में एकदम छोटी सी आवाज में, कम आवाज में बोला कि मुझे लगता है कि उसके पास क्या है, चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, अब वो सब बोल रही है कि तुम्हारे घर में कोई पुराने चप्पल है क्या। आई डोंट नो सेड रवि, रवि बोलता है मुझे पता नहीं है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे चप्पल है वो बहुत छोटे हैं उसको फिट होंगे नहीं। आई हैड हैव गिवन देम टू हिम, और मेरे क्या बहुत छोटे, वरना मैं उसको उनको दे देता, मतलब जो भिखारी को मैं दे देता, मेरे उसको होंगे ही नहीं। एंड हिज फीट वर लार्जर देन द मृदु एंड मीनास, और उसके जो पैर थे वो मृदु और मीना से भी क्या थे, बड़े थे, मतलब मीद्रू और मीना भी उसको चंपल दे सकते नहीं थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ
एंड टाइटनिंग ही धोती। वो क्या करता है, उसके धोती के ऊपर जो पहना हुआ शर्ट या शर्ट टाइप की जो भी उसने ऊपर की तरफ कमीज पहनी हो उसको क्या करता है, झाड़ता है, मतलब झटकता है और क्या धोती को टाइट करता है। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। अब देखो यहाँ पे स्पेशली बोल भी दिया है कि ये क्या आफ्टरनून का ही टाइम है, तो वो क्या करता है, रोड की तरफ देखता है और डर जाता है, मतलब डर के भाव से क्या करता है, वो रोड की तरफ देखता है, क्योंकि रोड क्या हो रहा है, गर्मी की वजह से थोड़ा चमक रहा होता है, मतलब गर्मी के टाइम में क्या होता है, रोड को एकदम थोड़ा शाइनिंग करने लगता है, और वो जितना ज्यादा शाइनिंग करेगा उतना ही क्या होगा, रोड ज्यादा गर्म होगा। और उसके बाद चंपल भी नहीं थी, तो वो क्या होता है, उसको फियरफुली मतलब डर के भाव के साथ देखता है। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड। अब मीना क्या बोल रही है, उसके पैरों में जरूर उसको पहनने के लिए कुछ होना चाहिए, या वो क्या करता है, पैरों में कुछ पहनने के लिए उसको चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी जो आंखें थी वो क्या हुई थी, एकदम मतलब आंसुओं से भर गई थी, एकदम विद द टीयर्स, मतलब आंसुओं से भर गई थी। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, सेड रवि। रवि भी क्या होता है, उदास हो जाता है। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ। रवि ऐसा बोलता है, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर इजेंट गोइंग टू हेल्प। अब वो बोलते हैं बार बार ये रट लगाना कि ये सही नहीं है, सही नहीं है, इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। 2 मिनट के अंदर वो क्या करेगा, इधर से चला जाएगा, और उसके फ्राई होने का मतलब तलना, तो कभी बोलते नहीं है कि तेल में फ्राई करना, मतलब वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसके जो पैर है, जो उसके फीट है, वो क्या रोड पे फ्राई हो रहे होंगे, मतलब गर्म से क्या होंगे, जल रहे होंगे। What he needs a pair of चंपल, so where do we get them? वो उसको क्या चाहिए, खाली पेयर ऑफ चंपल ही चाहिए, पर हम वो कहाँ से लाए। कम लेट्स सर्च द हाउस, वो बोलते चलो आओ हम क्या करते घर में ढूंढते। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, जो रवि होता है वो मृदु और मीना दोनों को घर के अंदर लेके जाता है और बोलते चलो हम अंदर जाके कुछ ढूंढते। जस्ट एज शी स्टेप्ड into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking champals he had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, who आर दोज। अब क्या करते हैं, मृदु की अचानक नजर पड़ती है, जब वो आती है तो उसको एक चंपल दिखती है, उस चंपल पे उसकी नजर पड़ती है जो क्या ओल्ड लुकिंग है, वो मतलब एकदम के पुराने जैसे दिख रहे हैं, और वो रवि को पूछती है कि ये किसके है। रवि टर्न्ड एंड ग्लेंस एट द सेबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर। अब क्या रवि भी उसको देखता है, पर वो क्या एकदम सेबी लुकिंग, एकदम भद्दे दिखते हैं, खराब दिखते हैं, बट क्या स्टर्डी ओल्ड स्लीपर मतलब मजबूत है, टिकाऊ है, और पुराने स्लीपर के ऊपर उसकी भी नजर पड़ती है। ग्लैंस तो मतलब देखना या नजर पड़ना। ही बीम्ड एंड नोडेड, वो क्या करता है, एकदम हाँ भर देता है, और नोडेड मतलब हाँ में हाँ मिलाता है, और उसकी आंखें भी क्या होती है, एकदम उसको चमक से उस चंपल को देख रही थी, क्योंकि वो उसी को ढूंढ रहे होते हैं। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये एकदम राइट साइज होगी, किसके लिए, बेगर के लिए। ऐसा कौन बोलता है, रवि बोलता है। ही सेड पिकिंग देम अप, उसको उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना भी क्या होती है, रवि के पीछे पीछे के गार्डन में जाती है। नर्वसली मतलब वो थोड़े नर्वस होते हैं, क्योंकि उनको चंपल के बारे में पता नहीं होता कि चंपल किसके, बस वो क्या करना चाहते हैं, उस बेगर की हेल्प करना चाहते हैं। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. वो जो गरीब जो बुढ़ा भिखारी था उसके सामने रवि ने चंपल फेंकते हुए बोला, हेयर ये लो, मतलब एक तरह से बताया कि ये तुम्हारे लिए चंपल है। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, ये पहन लो और वापिस कभी आना नहीं। द बेगर स्टेड एट द स्लीपर्स, उसने क्या किया, स्लीपर को ध्यान से देखा, स्टेड मतलब घूरा। हरीड फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, pushed his feet into them and left. अब क्या किया, जल्दी से उसने क्या किया, अपना जो टॉवल था वो अपने कंधे पे रखा, और वो क्या किया, जल्दी से चंपल पहना और वहां से चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और मन में ही मटरिंग मतलब बड़बड़ाना, मतलब बड़बड़ाते हुए गया कि भगवान ये बच्चों का भला करे, बच्चों को क्या देते गया, आशीर्वाद देते, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देते हुए गया। इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ही हैड वेनिस्ड। वेनिस्ड का मतलब गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, मतलब तुरंत ही क्या हो जाना, दिखना बंद हो जाना। अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर मतलब जो जहाँ पे मोड़ था, वो मोड़ से उसने अचानक ही जो स्ट्रीट का मोड़ था वहां से दिखना वो बंद हो गया, मतलब वो चला गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर क्या हुआ, घर से बाहर आए, एंड टूक एन अनएप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, और वो तीनों की तरफ अनएप्रिसिएट लुक दिया। अनएप्रिसिएट लुक का मतलब डिसअप्रूविंग, मतलब वो जो कर रहे थे उनको देख के, मतलब वो गुस्सा तो नहीं बोल सकते, पर एक ऐसा है कि मतलब उसको पसंद नहीं आया उन तीनों को देखना। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो क्या चुपचाप से क्या थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे।
प्लेइंग मार्बल्स, मतलब मार्बल्स खेल रहे थे। कि ये भी हो सकता है वो जो नीचे खेल रहे थे उनको देख के म्यूजिक मास्टर को अनअप्रिशिएटिंग लुक दिया, कि उसको अच्छा नहीं लगा कि टाइम वेस्ट कर रही है, ईटीसी कुछ भी हो सकता है, पर उसको क्या अनअप्रिशिएट मतलब जो अच्छा ना लगे इस टाइप का लुक दिया तीनों बच्चों की तरफ। देन ही सर्च फॉर हिज स्लीपर इन द वेरेंडा वेयर ही हैड पुट देम। अब उसने क्या कि अपने चप्पलों को क्या करना, ढूंढना चालू कर दिया, जहाँ पे कहाँ पे, वेरेंडा में, जहाँ उसने रखा था। लल्ली ही कॉल्ड, लल्ली को बुलाया, जिसको ऊपर म्यूजिक सिखाने जाता था उसको बुलाया, लल्ली, लल्ली को बुलाया। फिर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम बाद, शी हरीड अप टू हिम, वो क्या हुए, भागते हुए आई किसके पास, अपने टीचर के पास। हैव यू सीन माई चंपल्स माई डियर, वो बोले क्या तुमने मेरे चंपल देखे हैं। आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है मैंने उसको इधर ही रखे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा। अब वो क्या, रवि, मृदु और मीना तीनों के साइलेंटली चुपचाप से देख रहे थे, क्या देख रहे थे, म्यूजिक मास्टर और लल्ली दोनों क्या कर रहे थे, चंपल को हर जगह हर कॉर्नर में ढूंढ रहे थे। ही स्करीड अराउंड, स्करीड का मतलब एकदम भाग भाग के ढूंढना और जल्दी से ढूंढना। ही मतलब कौन, जो म्यूजिक मास्टर है वो। म्यूजिक मास्टर ने क्या किया, जल्दी जल्दी क्या किया, वो ढूंढने की कोशिश की। लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लुक बिटवीन देम। अब उसने क्या किया, रेलिंग के उधर भी देखा, फिर जो फ्लावर पॉट पड़े थे उनके बीच में, हर जगह उसने क्या किया, ढूंढने की कोशिश की। ब्रांड न्यू देवर, अब वो क्या बोला, ब्रांड न्यू, एकदम नए चंपल थे मेरे, वो ऐसा बोल रहा है, जबकि आपको पता है कि चंपल तो एकदम क्या थे, फटे टूटे ही थे, पर वो क्या बोलते हैं, ब्रांड न्यू। अब चोरी हो जाने के बाद किसी को थोड़ी पता है कैसे थे, तो उसने क्या बोला, वो चंपल मेरे बहुत न्यू थे, एकदम नए थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, मैं क्या माउंट रोड तक उसको खरीदने के लिए गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, और वो बोलता गया, दे कोस्ट अ होल मंथ्स फी। अब वो क्या बोल रहा है, जो इतने महंगे थे कि पूरे महीने की फीस उसको खरीदने में चली गई। डू यू नो, क्या तुमको पता है। अब उसको कैसे पता होगा, पर वो कैसे बोल रहा है, क्या तुमको पता है कि पूरे महीने की फीस से खरीदे हैं मैंने वो चंपल। सुन लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, क्या हुआ, जल्दी लल्ली का गई, अंदर गई अपनी मम्मी को बोलने के लिए। रुकुमनी अपीयर, रुकुमनी आती है। लुकिंग हेरेस्ड मतलब क्या, एकदम चिंता में, थोड़ी परेशान दिखती है। विथ पाती फॉलोइंग, और पाती भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकते। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये सोचना बहुत अपसेट करने वाला है कि किसी ने उनको चुरा लिया। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती, वरीड पाती मतलब चिंता में पाती ऐसा बोलती, इधर तो बहुत सारे वेंडर मतलब कोई घूमने वाले लोग आते जाते रहते। रुक्कुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अब क्या, वो रुकुमनी की नजर पड़ी, कॉट साइट मतलब उनको देखा, कहाँ पे, सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, अब वो उस चिल्ड्रन से कुछ पूछना चाहती है। अब वो क्या होता है, इसके बीच में उसकी फीलिंग बताइए, पर फीलिंग नहीं, पहले मैं आपको पूरा सेंटेंस बता देता हूँ। हैव यू चिल्ड्रन सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा। अब वो क्या बोल रही है, क्या बच्चों तुमने किसी को देखा। लर्किंग का मतलब वेटिंग क्वाइटली, मतलब ऐसा बोलना चाहती है, जो आपका वेरेंडा है उस वेरेंडा में किसी को तुमने चुपके से या किसी का इंतजार करते हो ऐसे चुपके से किसी को देखा, जिसको हमने अभी तक नहीं देखा हो या नोटिस नहीं किया, ऐसे किसी इंसान को देखा है। अब सी बिगेन, वो ऐसा बोलना चालू करती है। देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, अब वो जैसे देखती है कि वो क्या एकदम टेंशन में भी और चुपचाप है। वेंट ऑन मोर स्लोली, और फिर धीरे धीरे और आगे बोलती है, मतलब पूरा सेंटेंस में वो क्या, हैव यू चिल्ड्रन पहले बोलती है, और फिर देखती है कि बच्चे चुपचाप से बैठे, तो उनको और आगे पूछती है कि क्या तुमने किसी को इधर देखा था, ऐसा आए समझ में। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, उसके आईब्रो के बीच में एकदम गुस्से वाली वी शेप वाली लाइन क्या होती है, टेंशन वाली बन जाती है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ हर यूजुअल सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ, उसके चेहरे पे, ओके, उसके चेहरे पे जहाँ एकदम हमेशा स्माइल होती है, उधर भी इस तरह की एक लाइन देखने को मिलती है। कहाँ पे, माउथ पे, मतलब मुंह के उधर। रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी गुस्सा हो जाती है। थॉट मृदु वॉज अ सीवर, मृदु क्या होती है, थोड़ी कांपने लगती है, थोड़ी परेशान हो जाती है और थोड़ी टेंशन में भी आ जाती है। शी वुडेंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विच सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, वो अपने आप से बोलती है, कौन, मृदु, ऐसा बोलती है कि अगर हम उसको बता दे तो वो इतनी अपसेट भी नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, वो जो बैगर था उसके पैरों में तो पूरे छाले पड़ गए थे, घाव थे, और हम उसको बता दे कि भाई हमने वो चंपल किसी और को दे दी है, या हम कुछ ऐसा बोल दे जिससे क्या हो, उसको अगर पता चले कि सच में उसको जरूरत थी, तो शायद वो हम पे इतना गुस्सा
नाउ ये बात वो अपने आप को समझा रही है, मतलब अपने मन में ही सोच रही है। कौन? मृदु। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लेके, शी क्राइड, वो बोलती है, या चिल्ला के गुस्से से बोलती है, या मतलब एक तरह से उदास एकदम अपसेट होके बोलती है, रुक्कुमनी देयर वॉज अ बेगर हेयर, रुक्कुमनी यहाँ पे एक क्या था? बेगर था। पुअर थिंग, गंदी बात या बुरी चीज ये थी, बेचारी बात उसके अंदर वो थी, ही हैड सच बॉयल ऑन हिज फीट, अब वो क्या बोले, उसके पैर के अंदर पूरे छाले पड़ गए थे। अब रुकुमनी इतना सुनते ही क्या होती है, बात पूरी समझ जाती है। सो तो सेड रुकुमनी ग्रीमली, गुस्से से क्या ग्रीमली मतलब गुस्से से रुकुमनी उनको देखती है और बोलती है, टर्नली टू रवि, और रवि की तरफ भी फिर क्या होती है, देखती है, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर, क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस जो भिखारी जो यहाँ रोज आता है उसको दे दी? चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंडेड पार्टी, अब वो क्या बोलती है, आज के बच्चे, ऐसा कौन बोलती है? पार्टी मतलब अपसेट होके थोड़ा गुस्से से थोड़ा अनविलिंगली बोलती है, आज के बच्चे, ऐसा मतलब ताना मारती है। ओके। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, अब वो क्या बोलती है, अम्मा क्या तुमने मुझे नहीं बताया कर्ण के बारे में? करना मतलब कर्ण, कर्ण जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, मतलब कर्ण जो दानवीर कर्ण, आपको पता है, अपने महाभारत देखा होगा तो उसमें दानवीर कर्ण था, उसने अपना सब कुछ क्या होता है, दान दे देता है, तो उसकी स्टोरी उसने अम्मा ने उसको सुनाई होगी, तो वो उस अम्मा को पूछता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है अम्मा से, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, क्या अम्मा तुमने मुझे नहीं बताया था कर्णा के बारे में, जिसने अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि उसकी गोल्ड इयरिंग मतलब जो कान की बाली थी वो भी उसने दे दी थी, कितना वो काइंड था, जनरस था, मतलब अच्छा इंसान था, क्या तुमने उसकी मुझे स्टोरी नहीं सुनाई? सिली स्नैप्ड रुकुमनी, अब वो क्या बोलती है, पागल, ऐसा करके चिल्लाती है, कौन? रुकुमनी। करना डिडंट गिव अवे अदर्स पीपल्स थिंग, अब वो ऐसा बोले कि करना ने दूसरों की चीजें कभी किसी को नहीं दी, ही ओनली गेव अवे हिज ऑन, मतलब उसका जो खुद का था उसने वो दान दिया, या तो तुमने दूसरे की चंपल लेके दान दे दी, तो ये तो कोई करना वाली बात नहीं हुई, ऐसा वो उसको बोलना चाहती है। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, अब वो बोलता है पर मेरी चंपल तो बेगर को फिट ही नहीं हो रही थी। रवि रश्ड ब्रेसली ऑन, और रवि क्या होता है, भाग के उधर जाता है और ऐसा बोलता है, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और सोचो अगर वो फिट हो जाती तो क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होती, क्या तुमको बुरा नहीं लगता? रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट, रुकुमनी ने बहुत गुस्से के साथ रवि को बोला कि क्या वो अंदर चले जाओ, गो इनसाइड दिस मिनट, इसी मिनट अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स, वो अंदर की तरफ जाती है जल्दी से, एंड ब्रॉट आउट, और बाहर लेके आती है, गोपू मामा हार्डली वॉर्न न्यू चंपल्स, गोपू मामा की हार्डली वॉर्न मतलब एकदम कम पहनी हुई, ना के बराबर पहनी हुई चंपल लेके आती है, जो इसको आप एकदम न्यू चंपल ही बोल सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल पहनी ही नहीं है। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन, अब वो क्या बोलते हैं, ये आपको फिट हो जाएगी, प्लीज इनको पहन लो। आई एम सो सॉरी माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरा बच्चा बहुत शरारती नॉटी हो गया है, उसने आपकी चंपल वो बैगर को दे दी। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लीट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठी, लीट अप का मतलब चमक उठी, क्यों चमक उठी? क्योंकि उसके पास जो चंपल थी वो एकदम क्या गई गुजरी थी, फटने की स्थिति में आ गई थी, उसमें दाग भी दिख रहे थे उंगलियों के, और उसको एकदम नई जैसी चंपल मिल गई, पर वो क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसने उसको पहन लिया पर वो अपने अंदर की खुशी क्या कर रहा है, छुपा रहा है, वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं मजबूरी में इसको पहन रहा हूँ, जबकि अंदर से वो बहुत खुश है क्योंकि उसको पुराने के बदले एक नई चंपल मिल गई। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, अब वो बोल रहे ठीक है अभी हमको यही करना पड़ेगा, और तो कोई इलाज ही नहीं है, कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, व्हाट टू डू, अब वो इसके साथ साथ ऐसा भी बोल के जा रहा है कि आज के दिन बच्चों के अंदर बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, अभी क्या करे। अ हनुमान इनकैरेनेट, मतलब एकदम हनुमान का ही अवतार है, मतलब वो ऐसा बोलना चाहता है आपके जो बच्चे हैं वो एकदम हनुमान का ही अवतार है। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, मतलब ओनली सिर्फ राम ही क्या कर सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं या उन टाइप के बच्चों को सुधार सकते हैं, मतलब उस कहने का ऐसा मतलब कि जो हनुमान थे वो भी क्या एक दिन आपको याद हो तो मतलब उसमें ऐसा बताया गया हमारे रामायण में कि वो सूर्य को खाने के लिए चले गए
और वो ऐसे नोटी नोटी काम करते तो उनको कौन बचाते थे, रामा, और वही उनको क्या करते थे, साथ में रखते थे। तब वो यहाँ पे ऐसा ताना मारा कि आपके बच्चे भी एकदम हनुमान जैसे हो गए और उनको सिर्फ भगवान राम ही बचा सकते। रुकुमनी आइस फ्लैश्ड। अब रुकुमनी की आइस फ्लैश्ड होने का मतलब उसको थोड़ा बुरा भी लगा और गुस्सा भी आ गया। शी डिडंट सीम्स टू लाइक रवि बीन कॉल्ड मंकी इवन अ हॉली मंकी। अब उसको अच्छा नहीं लगा कि रवि को कोई मंकी बोले, मतलब उसको बंदर ही बोला, क्योंकि जो हनुमान भगवान है वो तो बंदर के ही अवतार है। तो हनुमान भगवान क्या बंदर जैसे ही उनका पूरा शेप रहता है, मुंह रहता है, फिर पूंछ रहती है, तो उसने क्या हनुमान बोला, मतलब उसको ऐसा लगा कि मेरे बच्चे को उसने क्या बोला, बंदर बोला। भले ही वो एकदम हॉली मतलब पवित्र बंदर ही क्यों नहीं हो, क्योंकि हनुमान तो एकदम पवित्र थे, तो पवित्र बंदर ही क्यों ना हो, पर मुझको बंदर बोलना अच्छा लगा नहीं। शी स्टूड स्टिप, वो एकदम गुस्से में आ गई, एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और फ्रंट डोर के वहां एकदम गुस्से से खड़ी हो गई। और वो ऐसा मन ही मन सोचते थे कि कितना जल्दी ये टीचर चला जाए। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लिव क्विकली। अब वो ये चीज एकदम उसके चेहरे से फाइनल हो गया था कि वो जल्दी से जल्दी चाहती है कि ये इधर से निकल जाए, मतलब जो टीचर जिसने उसको बंदर बोला वो इधर से निकल जाए। When he had clatter off in his new चंपल्स, क्लैटर ऑफ का देखो, आपको ये क्लैटर ऑफ यहाँ पे दिया, इसका मीनिंग इधर दिया हुआ है, गॉन अप नॉइसली विद द नॉइस और क्लैटर ऑफ चप्पल्स। अब वो क्या हुआ है, जब वो चंपल नए नए होते हैं तो जब आप चलते हो तो थोड़े आवाज आते हैं, तो उसने क्या चंपल्स की आवाज करते हुए क्या हुआ है, वो जा रहा था, उतने में फिर क्या सी सेड मतलब रुकुमनी ने बुलाया किसको, मृदु, कम इन एंड हैव सम टिफिन। अभी जो टिफिन है ना, टिफिन का मतलब है नाश्ता, यहाँ पे वो वाला टिफिन नहीं जो स्कूल में बच्चे लेके जाते हैं, टिफिन का मतलब आओ हम थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। फिर आगे देखो क्या बोला है, ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। अब बोलते तुम मुझे सच्चाई से बोलाओ, ऑनेस्टली ईमानदारी से बताओ, तुम बच्चे ऐसा सोच कैसे लेते हो, मतलब ऐसा करने के बारे में। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर दिस चंपल टू वर्क। अब ये बोल रहा है कि अच्छा है कि तुम्हारे मामा जो गोपू मामा है उन्होंने ये चंपल पहन के अभी काम पे नहीं गए। एज सी वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना सडनली सी बिगेन टू लाफ। अब वो क्या मृदु और मीना के साथ किचन की ओर जाती है, तो क्या हुई देखो, उसको टिफिन के लिए बुलाती है, मतलब किचन की तरफ ही जाएगी, तो किचन की तरफ जाते हुए वो एक अचानक से क्या होती है, सडनली बिगिन टू लाफ, मतलब सडनली वो क्या होती है, हंसना स्टार्ट कर देती है। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। अब देखो यहाँ पे जो ही है ना, ही किसके लिए, गोपू मामा के लिए जो है, यहाँ पे क्या बोल रही है, उनको हमेशा क्या होता है, उतावल रहती है, हरी रहती है, थ्रो ऑफ हिज उसके शूज और सॉक्स को फेंकने की, मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं उनको जल्दी होती है कि कितना जल्दी मैं वहां पहुंच के, सबसे पहले उनका काम यही होती है, प्रायोरिटी यही होती है कि शूज और सॉक्स को उतारे और ये चप्पल्स को पहने, जिसमें क्या होता है उनके क्या पैर थोड़े फ्री रहेंगे। ही कम्स होम, जैसे ही वो घर पे आएंगे वो तुरंत ही यही काम सबसे पहले करते। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव ही चंपल्स टू द म्यूजिक मास्टर। यहाँ पे अब ये क्या बोले कि जब शाम को तुम्हारे मामा आएंगे तब मैं जब उनको ऐसा बोलूंगी कि मैंने तुम्हारे चंपल किसको दे दिए, म्यूजिक मास्टर को दे दिए, तब वो क्या बोलेंगे, गोइंग टू से मतलब तब वो क्या बोलेंगे कि जब मैं उनको ऐसा बताऊंगी कि क्या है, म्यूजिक मास्टर को मैंने चंपल दे दी। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गलती वो तीनों बच्चों ने की वही गलती सेम यहाँ पे किसने भी कर ली, किसने, रुकुमनी ने। कैसे, देखो वो तीनों बच्चों ने क्या किया था, जो मास्टर थे उसकी चंपल वो भिखारी को दे दी थी बिना मास्टर से पूछे हुए, और फिर क्या हुआ, ये सब इश्यू हुआ चंपल वाला। अब जो रुकुमनी है उसने भी क्या किया, गोपू मामा की जो चंपल थी उनसे बिना पूछे ही किसको दे दी, मास्टर को दे दी। अब वो ऐसा सोच रहे कि जब शाम को आएंगे तब मैं उनको क्या बोलूंगी, मतलब यहाँ पे देखो आप समझने की कोशिश करो, दोनों की कंडीशन एक जैसी है। उन बच्चों ने भिखारी को चंपल दी और रुकुमनी ने किसको, मास्टर को चंपल दी। भिखारी को दी तब किसको नहीं पता था, मास्टर को नहीं पता था, और जब गोपू मामा की चंपल मास्टर को दी है तब किसको नहीं पता है, गोपू मामा को नहीं पता है। तो वो ऐसा सोच रही है और मन ही मन ऐसा हंस रही है कि मैंने उनको क्या बोला कि जब तुम्हारी कोई चीज हो तो ही तुम उसको दे सकते हो, जब तुम्हारी नहीं हो तो तुम उसको दे सकते नहीं हो। और अब वही गलती उसने भी की, गोपू मामा की चंपल उसने खुद ही किसको दे दी, मास्टर को दे दी। और यही वो मन में सोच सोच के क्या है, बिगिन टू लाफ, मतलब वो क्या करती है, हंसना स्टार्ट करती है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर काफी लंबा है, हमने चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ा है और लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
और इसी वजह से हमारे वीडियो काफ़ी लंबे हो गए। वीडियो लंबा देख के आप मत डरो, अगर आपको चैप्टर समझना है तो आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर डायरेक्ट समझाना आपको एकदम लाइन टू लाइन नहीं समझ में आएगा, इसीलिए वीडियो लंबे होने दिए, पर आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको 100% समझ में आएगा। ओके, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कीजिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपके कमेंट के रिप्लाई दूंगा और आपका जो भी डाउट होगा वो 100% सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।